नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं धर्म संसद के बारे में। दरअसल धर्म संसद के आयोजन का ऐलान हो चुका है। 27 जनवरी को धर्म संसद की बात कही जा रही है, जिसमें तमाम आप कह लीजिए पीठाधीश्वर होंगे, चारों शंकराचार्य मौजूद होंगे, साधु संत होंगे, श्रद्धालु होंगे। लेकिन बहुत सारी मुख्य तौर पर अगर इसमें बातें कही जाए तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर इसमें बातें हो सकती हैं। अगर हम मोटे तौर पर कहें कि सनातन बोर्ड के गठन की बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो तमाम संत हैं उनकी मांग है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे हैं। क्या कुछ मांगे, उन मांगों को हम लोग विस्तार से जानेंगे और चर्चा भी इस मुद्दे को लेकर करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर सर पशुपति जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है और किस तरीके से ये देख रहे हैं सर। ये जो सनातन बोर्ड के गठन के लिए जो मांग हो रही है, ये बहुत पुरानी मांग है और अब चूँकि धर्म संसद कुंभ में लग रही है और आचार्य देवकीनंदन ठाकुर ने ये कहा है कि हम धर्म संसद में हमारे जो यजमान हैं योगी जी और मोदी जी, इनसे हम बिना दक्षिणा लिए नहीं जाएंगे। और दक्षिणा में उन्होंने क्या क्या रखा है, पूरी लिस्ट एक बना ली है। तो ये एक देखिए कुंभ से एक नया पॉलिटिकल विमर्श भी शुरू हो रहा है और ये मांग बहुत पुरानी है कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा है उस तरह से सनातन बोर्ड क्यों नहीं काम करेगा। इसके साथ एक और जो बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं कि देश की संसद में साधु संतों के लिए 50 सीटें भी आरक्षित कर दी जानी चाहिए। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है और 27 जनवरी के बाद धर्म संसद के साथ ही एक नया जो है प्रयागराज कुंभ में एक नया मुद्दा जोड़ने जा रहा है। मैं मनीषा और वक्ता एक आप लोगों से समझना चाहता हूं कि आखिर ये मुद्दा और ये ज़रूरत अभी आपको क्यों लग रही है कि ये मुद्दा उठाया गया है देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से। देखिए, वैसे तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सभी चीज़ें बता चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी ऑडियंस को। लेकिन क्या होता है ना सर कि अभी धर्म संसद को लेकर ये मुद्दा इसलिए भी ज़्यादा गर्माता नज़र आ रहा है क्योंकि महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में 50 सीटों की बात तो ज़रूर की गई है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर आ रहा है कि दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं टकराव नज़र आ रहा है। एक तरफ वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो हमारे पीठाधीश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, श्रद्धालु हैं और तमाम शंकराचार्य हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि अब सनातन धर्म के बोर्ड का गठन भी वक्फ बोर्ड के ही तर्ज पर होना चाहिए और उसे खत्म करना चाहिए क्योंकि वो तो पूरी तरह से कब्जा बोर्ड है मनीषा। और साथ ही साथ ये भी है कि तमाम जो मुद्दे हैं इनको लेकर चर्चा होगी। चर्चे में इस पूरी चर्चा में कई मुद्दे हैं। आपको कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा बेहद गंभीर लग रहा है जिसकी चर्चा ज्यादा होनी चाहिए? देखिए वक्ता, यूं तो कई सारे मुद्दे और मुझे लगता है कि जितनी भी मांगे रखी गई हैं या फिर संसद, चाहे हम संसद धर्म में बात कर ले सनातन बोर्ड के गठन की, तो इसका जो मुझे एक रीज़न समझ में आ रहा है, रीज़न ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड जैसा कि आपने जिक्र किया या फिर उसे ज़मीन कब्जा बोर्ड भी कहा जा रहा है कि आप शोषण नहीं करेगा। ये जो सनातन बोर्ड का गठन होगा वो देश के लोगों के साथ शोषण नहीं करेगा, उल्लंघन नहीं करेगा। हम सबको साथ लेकर चलने वाला सनातन धर्म है और उसको हम और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लिहाजा हम उसकी भी बात इसमें कही जा रही है कि सनातन कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए और देश में सनातन की सुरक्षा कितनी जरूरी है, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो गठन है वो किया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू और सबके विचार ले लेते हैं। हरीश जी हमारे साथ मौजूद है। हरीश जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं धर्म संसद होने वाली है, देवकीनंदन ठाकुर इसके मेन जो हम कह लीजिए कि आयोजक रहने वाले हैं या तमाम जो साधु संत यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या इम्पोर्टेंट लग रहा है, क्या लग रहा है कि सबसे मुख्य बातें क्या हो सकती हैं इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सबसे बड़ी मांग उठाई जा रही है वो द्वारका के जो पीठाधीश्वर हैं, द्वारका पीठ के, उन्होंने भी कहा है कि हमारे मंदिरों को हमें सरकारों के कंट्रोल से वापस लेना है। अभी हमने पिछले दिनों देखा था कि कर्नाटक में सरकार ने बोला था कि वो मंदिरों पर टैक्स लगाएगी या मंदिरों से जो आमदनी होती है उसको अपने पास रख लेगी। और भी बहुत सारे राज्यों में वो सारी चीज़ें इस तरीके के कानून कई राज्यों में है या कई जगह पर ऐसे बोर्ड बना दिए गए हैं, श्राइन बोर्ड जैसे बना दिए गए हैं। तो उन सब का विरोध हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि जब मस्जिद पर, चर्च पर या बाकी धर्म स्थलों पर
सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो सिर्फ मंदिरों का ही कंट्रोल सरकार अपने हाथ में क्यों ले रही है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा एक जो मांग हो रही है उसमें मुझे लगता है कि एक ये बात भी उठेगी कि साधु संतों के लिए चुनावों में कुछ सीटें भी आरक्षित करने की बात या मांग वो लोग कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है अगर हम देखें उसको कि हमारा जो इतिहास रहा है इस तरीके से पीठाधीश्वरों को या संत महंतों को चुनावों में जिताने का, तो उससे एक भावना ये भी जाती है कि भारत के जो आम लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि साधु संतों का राजनीति में भी प्रवेश हो या राजनीति में उनका दबदबा भी बढ़े। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। पहले अलवर से सांसद रहे बाबा बालकनाथ, अभी वो वहाँ राजस्थान में विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे वो भी महंत अवैधनाथ जी, वो भी सांसद रहे। तो इस तरीके से लोग चाहते हैं कि धर्म से जुड़े हुए लोग जो हैं, खासकर जो किसी पीठ पर बैठे हैं या किसी मंदिर के पुजारी हैं या कोई है, उनका राजनीति में भी आना बढ़ना चाहिए, दबदबा बढ़ना चाहिए, ताकि सनातन जो है, हमारी सनातन परंपरा जो है वो लगातार बढ़े और उसका फैलाव हो और उसका विस्तार होता रहे। बिल्कुल हरीश जी, आपने बहुत ही विस्तार तरीके से इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश की है। हमारे न्यूज़ रूम में और भी हमारे सहयोगी साथी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस मुद्दे पर जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। भास्कर जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से मांग उठाई गई है, 50 सीटें आरक्षित करने की मांग पीठाधीश्वर की तरफ से, देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से की गई है, ये कितना ज़रूरी उनको लग रहा है? आखिर इतना जोर 50 सीटें आरक्षित करने को लेकर, क्या संदेश? साधु संतों को सियासत में जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन 22 जनवरी को पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हुई और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद राम राज की एक संकल्पना देश में आई। राम राज का मतलब जहाँ पर सनातन की जय, धर्म की जय, तो उस परिकल्पना को जब हम पूरा करते हैं तो एक सनातन बोर्ड की ज़रूरत महसूस होती है। लगता है कि हमारे गुरुकुल परंपरा जो थी, साधु संतों का जो सम्मान था, वो कहीं कुछ भटका हुआ है। तो एक सनातन बोर्ड जब सारे मंदिरों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएगा, अलग अलग मंदिरों का वर्चस्व खत्म होगा। वो जैसे ना मठाधीश जो शब्द एक कॉमन सा हो गया था, उसकी अलग अलग परिभाषाएं लोग गढ़ने लगे थे, तो मठाधीश वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होगा, एक बोर्ड होगा और वो बोर्ड सारे धार्मिक कार्यों की देखरेख करेगा, तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। वक्फ बोर्ड यही कुछ करता है मुस्लिमों के लिए, तो अगर हिंदू अपने अलग बोर्ड की मांग कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हमारे मठों पर, हमारे मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण रहे, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक अलग से बोर्ड है, लेकिन मठ मंदिरों पर अभी भी सरकार का नियंत्रण चलता है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि हमें उससे भी मुक्ति चाहिए। नहीं, हमारे संविधान में एक चीज़ बड़ी साफ साफ लिखी है कि हर धर्म को अपने प्रचार की छूट है, आज़ादी है। हाँ। तो जब संविधान कह रहा है तो उसमें सरकार का नियंत्रण होना ना होना ये अलग विषय हो सकता है कि सरकार उसको कैसे नियंत्रित करेगी, एक ऑटोनोमस बॉडी बना देगी सनातन बोर्ड को, या अपने कुछ अधिकार उसके अलग होंगे, सरकार के अलग होंगे, तो ये होगा। लेकिन सरकार का नियंत्रण पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए। तो देखिए मनीषा, धर्म संसद को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की। हाँ, न्यूज़ रूम में आज हम मौजूद रहे और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार थे, वरिष्ठ सहयोगी थे, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की। लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है, एक निष्कर्ष आगे जाकर निकल पाएगा। निष्कर्ष, क्योंकि 27 तारीख को अब धर्म संसद होनी है, उसमें बहुत सारी बातें रखी जाएंगी, सरकार को लेकर भी उसमें बातें कही जाएंगी, क्योंकि 2 दक्षिणा तो हमने पहले भी जिक्र किया, हमारे सर ने भी बताया कि 2 दक्षिणा मांगी हैं कि भाई दक्षिणा के तौर पर हमें चाहिए कि सनातन बोर्ड का गठन हो और वक्फ बोर्ड का खात्मा हो जाए, और राजा जो है वो दक्षिणा देता है, और जब हमारा राजा अच्छा है तो हमें उससे उम्मीद भी है। तो देखिए, बहरहाल तो 27 को जब धर्म संसद होगी, उसमें क्या मुद्दे निकलते हैं या क्या निष्कर्ष निकलता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इससे जुड़ी हर जानकारी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही।